नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, 27 के चुनावों के लिए अखिलेश ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे भाजपा के खेमे में हलचल मच चुकी है, क्योंकि खबर है कि 2027 के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी अपने कोर वोटर माने जाने वाले यादव और मुस्लिम वोटरों पर बड़ी कैंची चलाने की तैयारी में है। चर्चा है कि 27 के टिकट वितरण में बड़ी संख्या में यादवों और मुस्लिम प्रत्याशियों के टिकट काटे जाएंगे। सिर्फ आरक्षित सीटों पर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें सामान्य हैं उनके ऊपर भी सपा दलित और ओबीसी कैंडिडेट उतारकर नया रिस्क लेने की तैयारी में है। दरअसल इस रिस्क का एक मिनी एक्सपेरिमेंट सपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में किया था, जब उसने अयोध्या की फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा था और उन्होंने जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ मेरठ में सुनीता वर्मा को लड़ाया था, जहां सामान्य सीट होने के बावजूद भाजपा और सपा में हार जीत का अंतर बहुत कम रह गया था। अब इसी एक्सपेरिमेंट को समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर करने की तैयारी में है। उसका मानना है कि जो कोर यादव और मुस्लिम वोटर है वो फिलहाल तो भाजपा के पास जाने से रहा, और यहां तक कि भाजपा का कोर वोटर ब्राह्मण भी खिसक सकता है। तो ऐसे में क्यों ना हम एक नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार कर लें। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव सामान्य सीटों पर दलित प्रत्याशी उतारने का जोखिम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि यूपी की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि सामान्य सीट पर अमूमन पार्टियां स्वर्ण या ओबीसी चेहरे पर दाव लगाती हैं। दलितों को सिर्फ रिजर्व यानी कि आरक्षित सीटों तक सीमित रखा जाता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने इस मिथक को तोड़कर रख दिया। फैजाबाद, जो राम मंदिर का केंद्र है, जिसे भाजपा का अभेद किला माना जाता था, वहां एक दलित पासी समाज के नेता अवधेश प्रसाद ने सामान्य सीट पर जीत दर्ज हासिल कर ली। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं थी, बल्कि यह एक फॉर्मूले की जीत थी। अखिलेश को समझ आ गया कि अगर पीडीए का नारा जमीन पर उतारना है तो दलितों को यह भरोसा दिलाना होगा कि सपा उन्हें सिर्फ आरक्षित सीटों का उम्मीदवार नहीं, बल्कि सामान्य सीटों पर भी मजबूत नेता मानती है। लेकिन अखिलेश का यह दाव सपा के लिए हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली स्थिति पैदा करता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक दलितों को साधने के लिए इस बार यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों के टिकट कर सकते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा ने यादव के नाम पर केवल मुलायम परिवार के ही सदस्यों को टिकट दिया था। ये सभी लोग जीत कर आए थे। वहीं कुछ मुस्लिम टिकटों में भी कटौती की थी। 24 में यह कटौती छोटे स्तर पर थी, लेकिन हो सकता है कि इस बार इसका दायरा और बढ़ाया जा सके। इसके पीछे का गणित बहुत सीधा है। यूपी में यादव और मुस्लिम सपा का वोट बैंक माना जाता है, और है भी। भाजपा के हिंदुत्व की लहर में मुस्लिम वोटर के पास सपा के अलावा कोई ठोस विकल्प नहीं बचता। वहीं यादव वोटर स्वाभाविक रूप से अखिलेश के साथ है। ऐसे में सपा के रणनीतिकारों को लगता है कि अगर किसी सीट पर दलित उम्मीदवार उतारा जाए और यादव और मुस्लिम उसे हराने के लिए वोट नहीं करेंगे, बल्कि भाजपा को रोकने के लिए मजबूरी में ही सही, लेकिन सपा के साइकिल निशान पर ही बटन दबाएंगे। ऐसे में अगर सामाजिक भागीदारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 20 से 21% दलित आबादी है। इसमें जाटव और गैर जाटव दोनों शामिल हैं। 2024 के चुनाव में हमने देखा कि दलितों का एक बड़ा हिस्सा संविधान बचाओ के नारे पर इंडिया गठबंधन यानी कि सपा और कांग्रेस के खेमे में शिफ्ट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ बसपा का वोट शेयर गिरकर सिंगल डिजिट में आ गया। अखिलेश यादव जानते हैं कि मायावती भी चुप नहीं बैठने वाली। उन्होंने रैलियां शुरू की हैं, संगठन की बैठकें कर रही हैं। अगर बसपा 2027 में थोड़ी भी मजबूत हुई तो उसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। इसलिए अखिलेश यादव मायावती के कोर वोट बैंक को तोड़ने के लिए प्रतिनिधित्व की राजनीति कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां बिजनौर, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ जैसे जिले हैं, वहां दलित और मुस्लिम आबादी का गठजोड़ जीत की गारंटी बना सकता है। अखिलेश की सर्वे रिपोर्ट टीम ने उन्हें बताया है कि इन इलाकों में सामान्य सीटों पर अगर दलित चेहरा उतारा जाए तो एक नया समीकरण बन सकता है। सपा हवा में तीर नहीं चला रही है। खबर है कि अखिलेश यादव ने कई प्राइवेट एजेंसियों और पार्टी की इंटरनल टीम को फील्ड में उतार रखा है। ये सर्वेयर्स गांव-गांव जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और यही सर्वेयर्स अखिलेश यादव को बता रहे हैं कि सपा के कई मौजूदा विधायकों के खिलाफ उनके ही क्षेत्र में भारी नाराजगी है। जनता उनसे, उनके काम से खुश नहीं है। ऐसे में सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने के लिए टिकट काटना मजबूरी भी है और जरूरी भी है, और उस खाली सीट को भरने के लिए सपा स्वर्ण की जगह दलित या अति पिछड़े को मौका दे सकती है। 27 के चुनावों के लिए सिर्फ दलित ही नहीं, अखिलेश की नजर कुर्मी वोट बैंक पर भी जमी हुई है। यूपी की सियासत में यादवों के बाद कुर्मी सबसे प्रभावशाली ओबीसी जाति है।
जिसे भाजपा भी साधने की कोशिश में लगी हुई है। और यही वजह है कि उन्होंने कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन बात करें समाजवादी पार्टी की तो 2024 में 62 सीटों में से 12 टिकट कुर्मी समाज को दिए गए थे, जिसमें से 7 जीतकर सांसद बने। अंबेडकर नगर, बस्ती, श्रावस्ती, प्रतापगढ़ और फतेहपुर ये वो सीटें हैं जिसे कुर्मी बेल्ट कहा जाता है। यहाँ भाजपा का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब सपा ने यहाँ पर सेंध लगा दी है। नए साल पर अखिलेश यादव का प्रतापगढ़ के सांसद एसपी पटेल के घर जाना कोई शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि ये एक सियासी संदेश था। संदेश ये कि कुर्मी समाज का असली हितैषी समाजवादी पार्टी है, ना कि भाजपा। यानी पीडीए में पी यानी पिछड़े का मतलब अब सिर्फ यादव नहीं, बल्कि कुर्मी, मौर्य और शाक्य भी है। अब आते हैं नतीजों के गणित पर। अखिलेश यादव का लक्ष्य क्या है? साल 2012 में जब सपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब उसका वोट शेयर करीब 29 से 30% था। लेकिन 2014 के बाद से राजनीति बदल गई। अब 30% वोट सरकार बनने के लिए काफी नहीं है। भाजपा 40% से ऊपर का वोट शेयर लेकर बैठी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर 44% के आसपास वोट शेयर हासिल किया। अखिलेश का टारगेट इसी 44% को विधानसभा में दोहराना है। गणित साफ है, यादव और मुस्लिम साथ आ जाएं तो 30% का वोट शेयर वहां से आ जाएगा। अगर इसमें 5 से 7% दलित जुड़ जाए और 4 से 5% कुर्मी और मौर्य जुड़ जाए तो आंकड़ा 40% के पार चला जाता है। और यूपी में 40% का मतलब है लखनऊ की गद्दी। लेकिन दोस्तों, कागज पर यह समीकरण जितना आसान दिखाई देता है, जमीन पर उतना ही जोखिम से भरा है। पहला जोखिम, क्या सामान्य सीटों पर स्वर्ण मतदाता सपा के दलित प्रत्याशी को स्वीकार करेंगे या फिर वो लामबंद होकर भाजपा की तरफ चले जाएंगे? दूसरा जोखिम, टिकट कटने से नाराज यादव और मुस्लिम मतदाता क्या भीतरघात नहीं करेंगे? और तीसरा जोखिम, क्या मायावती अपने वोट बैंक को बिखरने देगी? राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अखिलेश यादव अगर ये कदम उठाते हैं तो यह एक सकारात्मक कदम तो हो सकता है, जो सपा को यादववाद के ठप्पे से बाहर निकाल सकता है। अगर ये दाव चल गया तो यूपी की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। फिलहाल 2027 की जंग के लिए अखिलेश यादव ने अपना ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है। अब देखना यह है कि भाजपा इसकी काट कैसे ढूंढती है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।